कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु से करीब 194 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है अरासीकेरे। इसी अरासीकेरे में हेमंत नाम का एक लड़का रहा करता था। हेमंत ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर से पहले ही फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। एक भाई था उसका नाम था मांजा नायक। वो उसके साथ और अपनी माँ के साथ बेंगलुरु के इसी अरासीकेरे इलाके में रहा करता था। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो बेंगलुरु चला गया कि किसी नौकरी की तलाश में, लेकिन फिर उसे मन लगा नहीं। वापस वो अपने शहर आ गया। शहर आने के बाद उसने इधर उधर हाथ पैर मारे और आखिरकार एक कोरियर कंपनी में काम करने लगा। ये कोरियर कंपनी वही सी जो आपके सारे सामान घर तक पहुंचाती है। इसका नाम था ई कार्ट लॉजिस्टिक। कंपनी का नाम था ई कार्ट लॉजिस्टिक। ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी हेमंत की। तभी 7 फरवरी को हेमंत के एक कोलीग का इसी ई कार्ट कंपनी से फ़ोन आता है हेमंत के भाई को, यानी उसके भाई मांजा नायक को, और कहता है कि आज हेमंत दफ्तर तो आया। उसके बाद उसने सामान पिक किया डिलीवरी के लिए और उसके बाद गया। अब लेकिन शाम हो गई, लौटा नहीं है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब जब आप कोरियर कंपनी में काम करते हैं इस तरह के डिलीवरी बॉय के तौर पर, तो आपका मोबाइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला कहाँ देना है, कैसे मिलना है, कस्टमर का क्या नंबर है। लेकिन फर्स्ट डे ऐसा था कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो उसने कहा कि बड़ी फिक्र हो रही है, देखो कहाँ है। अब मांझा को भी फिक्र हुई उसके भाई को। उसने उधर उधर तलाश किया। 7 फरवरी की बात है, पूरी रात ढूंढता रहा। जब रात तक नहीं मिला तो 8 फरवरी 2023, लास्ट ईयर की बात है, 8 फेब 2023 को मांझा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखाता है कि उसका छोटा भाई, जिसका नाम हेमंत है, कोरियर कंपनी में काम करता है, कल दफ्तर से निकला है और गायब है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अमूमन ऐसे मिसिंग के केस में पुलिस कई बार क्या करती है कि उसे लगता है कि कहीं अपने मर्जी से चला गया होगा, घूमने चला गया होगा, दोस्तों के साथ चला गया, कुछ चीज़ें घर वालों से छुपाते हैं नौजवान, तो उसको छुपाने के चक्कर में चला गया होगा, 1-2 दिन में लौट आएगा। तो पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन इतनी सीरियसली उसको ढूंढती नहीं है। और ऐसे केस हर दिन दर्जनों के हिसाब से थाने में आते हैं। तो पुलिस ने हेमंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन ये सोच कर बैठ गई कि आ जाएगा, नौजवान लड़का है, कहाँ जाएगा। दिन बीतने लगा। अब पुलिस भाई पहुंचे कि कुछ हुआ। पुलिस कहे कि हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। करीब 8 दिन बीत जाते हैं। 8 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। 16 फरवरी की तारीख आ जाती है। 16 फरवरी को अचानक जिस शहर में ये अरासीकेरे में रहा करता था हेमंत, उसी शहर की एक रेलवे ब्रिज के नीचे एक लावारिस लाश मिलती है। लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। पहले रेलवे पुलिस लाश को उठाती है, उसके बाद लोकल पुलिस को खबर करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होता है तो पता चलता है कि उसको चाकू से स्टैब किया गया है। और दूसरी बात ये थी कि उस लाश को जलाने की कोशिश की गई, इसलिए उसका चेहरा वेहरा सब बिल्कुल पहचानने लायक नहीं है। तो जब लाश को जलाने की बात सामने आई, चाकू से स्टैबिंग की बात सामने आई, तो सिंपल केस ही, मतलब एक मर्डर का हो गया। तब लोकल पुलिस ने एक मर्डर का केस दर्ज किया, लाश को कब्जे में लिया। और जब इस लाश के बारे में पुलिस स्टेशन में पता चला, चूँकि लोग, हर पुलिस स्टेशन को खबर दी गई कि इसकी शनाख्त में मदद करो, तो उस पुलिस स्टेशन में भी ये खबर पहुंची। जिस पुलिस स्टेशन में हेमंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, तो एक पुलिस वाले ने कहा कि यार चलो उसको देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वही हो। तो फिर हेमंत के भाई को, मांझा को फ़ोन किया गया, उसको बुलाया गया और एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर ले जाया गया। वहाँ उसने लाश देखी, कुछ कपड़े अब भी चिपके हुए थे। उसने उन कपड़ों से पहचान लिया कि उसके भाई हेमंत की लाश है। उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई की लाश है। अब यानी कि हेमंत का कत्ल हो चुका था। पुलिस 8 दिन से जिसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, उस उम्मीद पर कि लौट आएगा, अब वो इस दुनिया में ही नहीं था। अब पुलिस पहली बार सीरियस होती है, 302 का मुकदमा दर्ज करती है। अब इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है, उसके भाई से, बाकी उसके कोलीग से। सारी जानकारी हासिल करने के बाद अब उसके मोबाइल के कॉल डेटा को भी खंगालती है। कॉल डेटा को खंगालने के बाद अब पुलिस 7 फरवरी को, चूँकि कहा गया था कि हेमंत आखिरी बार सामान लेकर कहीं डिलीवरी करने के लिए गया था और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, तो पुलिस ने 7 फेब के उसके सारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि आखिरी जिस नंबर पर कॉल किया गया था उस नंबर को चेक करते हैं। तो लास्ट कॉल जो हेमंत का था, उस नंबर पर पुलिस ने कॉल किया, उसके मोबाइल पर वो नंबर था। जब कॉल किया तो उधर से मोबाइल स्विच ऑफ। और पुलिस को लगा ये किया। अब पुलिस ने उस नंबर के CDR निकाले जिस नंबर पे हेमंत ने लास्ट कॉल किए,
तो पता चला कि वो मोबाइल नंबर जिस पे आखिरी कॉल हेमंत ने किया था वो 7 फरवरी से वो मोबाइल ही बंद है, यानी जिस दिन हेमंत गायब हुआ। अब पुलिस को यहाँ से डाउट शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस की टीम कौन कौन से क्या क्या वो पार्सल सामान था तो और कहाँ डिलीवरी होनी थी, अब उसको उसने चेक किया। तो जब उसने पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि एक लास्ट इसको जहाँ ये लेकर निकला था वो उसी शहर का एक एड्रेस था और वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था वो था हेमंत दत्ता। अब पुलिस की टीम उस एड्रेस पे पहुंची जहाँ इस कोरियर बॉय को कोरियर डिलीवर करना था। वहाँ जाकर उस पते को ढूंढती है, एक अपार्टमेंट का पता, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि ये कोई नंबर ही नहीं है और ये नाम का कोई बंदा यहाँ रहता ही नहीं। अब पुलिस को कि ये क्या, जिस दिन से आखिरी कॉल किया वो मोबाइल बंद था, जिस जगह पे लास्ट डिलीवरी करनी थी उस डिलीवरी पे जो नाम लिखा था वो भी फेक, फिर क्या मतलब। अब पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर पुलिस की अपनी जांच जारी रही, जांच चलती रही। लगभग लाश को मिले हुए भी अब 10 दिन हो चुके थे, बल्कि 10 दिन नहीं 2 दिन हो चुके थे। 16 फरवरी को ये लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें लग गई और उन्होंने कहा कि थोड़ा शहर में देखो, कोई सस्पिशियस दिखाई दे तो उसको पकड़ो जिसके ऊपर ज़रा भी शक हो। ऐसी बहुत सारी पुलिस की टीम शहर में इधर उधर अपना ढूंढ रही थी। आमतौर पे किसी बड़े क्राइम के बाद ऐसी होता है और किसी को भी शक होता है, रोक लेती है, गाड़ी रोक लेती है, हाँ भाई कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, ये वो। तो ये चलता रहता है, ये पुलिसिंग में अक्सर होता है। तो पुलिस को भी कहा गया थोड़ी सावधानी बरतो, जिस पे भी शक हो उसको पूछो, रोको, टटोलो, चेक करो उसके सामान में क्या है। तो ऐसे ही 18 तारीख को एक पुलिस की टीम, पेट्रोलिंग टीम सड़क पर ड्यूटी पर लगी हुई थी। लाश मिलने का ये 2 दिन बाद की बात है, 18 फरवरी 2023। तो तभी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी तो अचानक नज़र पड़ती है कि एक सामने से नौजवान आ रहा है और वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है और उसके पीठ पे एक बैग है, बैग थोड़ा भारी है। तो पुलिस को पता नहीं क्यों उसकी चाल और वो दाएं बाएं जिस तरीके से देखते हुए चल रहा था और तेज़ कदमों से चल रहा था, तो उसकी पूरे बॉडी लैंग्वेज, उसकी हरकत, उसकी रफ्तार और उस बैग को देख के उस पर ऐसे ही डाउट होता है कि लगता है पता नहीं कोई चोर वोर तो नहीं है। तो जैसे ही करीब आता पुलिस की टीम उसे रोक लेती है, सब पूछती है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसके चेहरे पे और घबराहट आ जाती है। पुलिस कहती है कि इतना भारी सामान क्या है, बैग खोलो। तो कहता नहीं, हम तो यहीं कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो पुलिस को लगता है बैग में उसके कोई आदमी घूमने जाता तो उतने कपड़े और बाकी चीज़ें रखता है। लेकिन जैसे ही पुलिस बैग खोलती है तो उस बैग के अंदर से 4 पेयर स्लीपर और 4 पेयर शूज़ अच्छी कंपनी के, मतलब 4 जोड़ी जूते के और 4 जोड़ी चप्पल के उस बैग के अंदर से बरामद थे। अब पुलिस जब उसको देखती है कि यार ये बंदा 4 जोड़ी जूते और चप्पल क्यों लेके जा रहा है, वो पूछती है, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता कि तुम या तो धंधा करते हो, काम करते हो जूते चप्पल का। अब ये 4 जोड़ी और कुछ बैग में है नहीं, तो पुलिस को शक होता है। वो कहती है चल भाई थाने चला। अब पुलिस उस नौजवान को यूं ही शक के बिना पर थाने ले आती है और थाने ले जाने के बाद अब पुलिस उसको बिठा देती है, पूछताछ कर रही होती है। इसी दौरान में ये बात बाकी थानों तक भी आती है कि एक लड़के को पकड़ा गया है, थाने में है। उधर दूसरी टीम जो हेमंत के कत्ल की जांच कर रही है वो अभी केस में लगी हुई है। अब तब तक तफ्तीश में ये पता चला कि जो 7 फरवरी को हेमंत जब लास्ट टाइम अपनी कंपनी से निकला था डिलीवरी देने के लिए, जिस हेमंत दत्ता के नाम, और उससे पहले उसे एक और डिलीवरी देनी थी, और जो डिलीवरी देनी थी उसमें कुल 2 आइटम थे हेमंत दत्ता के अलावा। तब डिलीवरी की लिस्ट निकाली गई कि उस दिन क्या क्या डिलीवर करना था। तो पता चला कि उस दिन हेमंत को एक जगह पे 4 जोड़ी चप्पल और 4 जोड़ी जूते डिलीवर करने थे और एक सेकंड हैंड आईफोन, ये 2 चीज़ डिलीवर करनी थी। अब जैसे ही ये पुलिस को पता चला कि 4 जोड़ी जूते और चप्पल, इसी दौरान में शाम होते होते है कि एक सस्पिशियस को ऐसे पकड़ा है, उसके बैग में से 4 जोड़ी जूते और चप्पल मिले। ये बात उस टीम को पता चली जो उस हेमंत के कत्ल की इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो थाने आती है, पूछती भैया ये दिखाओ क्या है। अब वो उस बंदे से पूछती भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता मेरा नाम हेमंत है। अब जैसे ही नाम सुनती है पुलिस कान खड़े, क्योंकि आखिरी ऑर्डर जो देना था 7 फरवरी को जहाँ निकला था वो हेमंत दत्ता के ही नाम पर था। अब पुलिस उसके सारी चीज़ें पता करती तो बताता है ये हेमंत दत्ता ही है। अब हेमंत दत्ता कई चीज़ें मिल रही हैं। अब पुलिस ने हेमंत दत्ता की उस मोबाइल को फिर से लोकेशन को ट्रेस किया कि 7 फरवरी को हेमंत का मोबाइल का लोकेशन और जो दूसरा हेमंत है जो डिकीज़ है जो मारा गया उसके मोबाइल का लोकेशन, तो पता चला कि दोनों का लोकेशन एक ही जगह था।
तो कई सारी चीज़ें मैच कर रही थी। अब पुलिस ने हेमंत को उठाया और उसके बाद तसल्ली से उससे पूछताछ की। जब तसल्ली से पूछताछ की तो फिर हेमंत ने एक कहानी सुनाई, और इसी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। हेमंत भी एक कोरियर कंपनी में एक कोरियर बॉय के तौर पे काम किया करता था। अपनी माँ के साथ रहा करता था, पिता की इसकी डेथ हो चुकी थी। एक भाई था, वो अलग रहा करता था। हेमंत का कुछ महीने पहले लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मोबाइल चोरी हो गया। आईफोन का शौकीन था, उसे चाहिए था आईफोन। अब मोबाइल चोरी, उसे लगा अब क्या करें, तो उसने एक सेकंड हैंड आईफोन का ऑर्डर दिया इसी कंपनी में, कोरियर। अच्छा, ये चूँकि कोरियर कंपनी में काम कर चुका था, इसे कोरियर कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम थी। फिर इसने नौकरी छोड़ दी थी और इधर बेरोज़गार था, आईफोन चाहिए क्योंकि खो चुका है, अब क्या करे, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो उसने अचानक देखा कहीं ऐड वैड, तो उसने कहा कि एक आईफोन सेकंड हैंड 45,000 का मिल रहा है। इसने बुक कर दिया और उसे लगा कि अगले कुछ दिनों में 45,000 जोड़ लूँगा। लेकिन इत्तेफाक से जो डिलीवरी डेट थी, उस डेट तक ये पैसे जुगाड़ ही नहीं कर पाया। 7 फरवरी को डिलीवरी होनी थी। 7 फरवरी को इसने अपना एड्रेस दिया था फेक नाम से। अब हेमंत डिलीवरी देने के लिए इसके घर पहुंचता है शाम को। वहाँ पहुंचता है, वो ले जाकर फ़ोन का डब्बा देता है, तो कहता है कि नहीं, आप पहले डब्बा खोलो, क्योंकि कई बार शिकायत होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, आपने आईफोन का डब्बा है, अंदर में मालूम है ईंट ही निकल गया या फिर कोई मामूली फ़ोन निकल गया। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा पानी पियोगे, पानी पिलाते हैं। अब वो हेमंत बेचारा आईफोन का डब्बा खोलकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये उसी दौरान पानी के लिए उठता है। माँ उस दिन घर पे थी नहीं। किचन में जाता है, एक वजनी चीज़ लाता है और पीछे से हेमंत के सर पे मार देता है। खून से लथपथ हेमंत गिर पड़ता है। फिर उसको वो चाकू से कई बार गोदता है। मारने के बाद जब उसको लग जाता है कि ये मर चुका है, तो फिर उसकी लाश को बाथरूम में ले जाता है, ब्लड साफ़ करता है। अब उसके जो बाकी जो कोरियर उसको डिलीवर करना था वो भी देखता है। बैग एक बड़ा सा लाया था जो आमतौर पर होता है, तो उसमें 4 शूज़ थे, अच्छी कंपनी के 4 पेयर थे, स्लीपर के, चप्पल के। वो उसको निकालता है। धीरे धीरे फिर रात होने का इंतज़ार करता है। सब कुछ साफ़ करने के बाद बाहर जाता है, एक बोरी ख़रीदता है। बोरी ख़रीद कर लाता है क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं लाश यहीं रहेगी तो स्मेल से पकड़े जाएंगे। बोरी में लाश भरता है और इसका रात होने का इंतज़ार करता है। फिर एक केरोसिन तेल ख़रीद कर लाता है। उसके बाद रात को बोरी में लाश को पैक कर नीचे ले जाता है, अपने स्कूटर पर लगता है और लेकर अपने मोहल्ले से दूर रेलवे ब्रिज के पास सन्नाटा होता है, वहाँ ले जाकर बोरी को केरोसिन तेल से उस पर डालकर आग लगा देता है। ये सब करने के बाद वो वहाँ से वापस आता है, मोबाइल को बंद करता है और निकल जाता है। चूँकि आईफोन का ऑर्डर देने के बाद भी वो 40 से 45 हज़ार का इंतज़ाम नहीं कर पाया और उसे लगा कि अब तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये फ़ोन चला जाएगा, तो उसने कहा कि कोरियर बॉय को पैसे दूंगा ही नहीं। और या उसके सामने जो भी जिस तरीके से पेमेंट था, क्योंकि उसने पेमेंट जो था वो डिलीवरी के बाद वाला ऑप्शन चुना था, तो मुफ्त में फ़ोन लेने के लिए उसने अपने ही कभी हम पेशा रहे एक कोरियर बॉय की जान ले ली। इस पूरे केस में पुलिस ने सिर्फ उसके लास्ट ऑर्डर, लास्ट कॉल और वो 4 जोड़ी जो जूते और चप्पल, इस बिना पर इस केस को सुलझाया और कातिल पकड़ा गया।